जो कि बॉडी यूजुअली नहीं बनाता, ठीक है। बॉडी के अंदर यूजुअली उसके सेल्स इस तरह की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। एक नए ओरिजिन का होता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर जो है, अगर आप इसको देखो तो इट इज अ मैनिफेस्टेशन that usually erupts out of irregulation of cell cycle, ठीक है। सेल साइकिल अगर बॉडी में चेंज होता है, इफ इट गोज अंडर चेंज, ठीक है, चेंजेस इसके अंदर होते हैं, तब जाके ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर है एक्चुअली क्या है, इट इज अ कलेक्शन of cells that are progressively growing with a of an unknown pathology and biochemistry, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये जो कलेक्शन हुआ सेल्स का जो कि प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अननोन पैथोलॉजी हो उसकी, और उसकी बायोकेमिस्ट्री जो है वो अननोन हो, विद the existing characteristics of cells, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो उनकी वर्किंग है, उनकी जो नॉर्मल पैथोलॉजी है, उससे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये ग्रो करता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज़ है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक ये ट्यूमर है, ठीक, और एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, सारे एलिमेंट क्या बोलते हैं जो आपके इसके अंदर सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, वैक्यूल्स है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एवरीथिंग। अब ये जो ट्यूमर हुआ है, अब इस ट्यूमर के अंदर बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। ये नॉर्मल सेल है, ये ट्यूमर सेल है, ठीक। अब इसमें क्या है, लॉस ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, लॉस ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, उसके बाद अनडिफाइंड एपोप्टोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है,
अनडिफाइंड एपोप्टोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी सिमेट्री को देखें, इस सिमेट्री को देखें तो यूजुअली ये सिमेट्रिकल नहीं होता, बट जो सेल्स हैं जब भी ये डिवाइड होते हैं तो ये सिमेट्रिकली डिवाइड होते हैं इनटू देयर डॉटर सेल्स। बट इन केस ऑफ ट्यूमर सेल्स ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन एग्रेसिव होता है। ठीक, एग्रेसिव होने का मतलब क्या है कि जो इसके सेल डिविजन्स हैं, ठीक है, वो एग्रेसिव वे में है। तो इसका मतलब है इसके अंदर हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है। ठीक, अब ये हाई एनर्जी की वजह से क्या है, हाई माइटोसिस शो करेगा। ठीक, हाई माइटोसिस शो करने की वजह से अनइवन सेल डिवीजन होंगे, सेल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा कि आसपास के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो इम्यून मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सपोज करो ये ट्यूमर है, ठीक है, ये हाई एनर्जी डिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया इसने इन्वायरमेंट में, ठीक है, सेल के। अब ये जो है इस फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे, फिर उसी टाइप के सेल्स भी बिहेव करेंगे। ठीक है, अब जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो सारे के सारे सेल्स जो बॉडी के हैं इसी की तरह सिमिलर बिहेवियर स्टार्ट कर देंगे। ऐसे फेनोमेनन को कहते हैं न्यूक्लियर क्लम्पिंग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस होता है मैकेनिज्म वाइज एक ट्यूमर में और हेल्दी सेल्स में, तो आप क्या बताओगे? इरेगुलेशन सेल साइकिल्स का होता है। ठीक है, चाहे वो एस फेज में हो, जी फेज में हो, ठीक है, G1 फेज में हो, G0 फेज में हो। ठीक है, तो इस तरह से जो सेल साइकिल है इसमें कहीं ना कहीं सेल के अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशंस जो है, प्रोटीन का एक्सचेंज जो है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से एनर्जी रेगुलेशन की वजह से एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एग्रीगेशन बनता है। ठीक है, सेल्स का, जो कि एपोप्टोटिक नेचर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, अनडिफाइंड एपोप्टोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ट्यूमर जो है बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, तो एक तरह से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी ले रहा है, बॉडी के सेल्स का न्यूट्रिशन ले रहा है, अपने आप को जीवित रख रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी ये डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्यूमर जो है सर्वाइव कर पाता है बॉडी में। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।